फ्रेंड्स, आज हम लोग इस सेशन में रियल आईएएस के सोल्यूशन करेंगे आईआईटी जैम 2024 के। इसके पहले भी हम रियल आईएएस का एक सेशन ले चुके हैं, सो यू गाइस कैन चेक दैट आउट। दिस सेशन विल हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ जैम, गेट, नीट, सीयूटी, पीजी एंड अदर हायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशंस। Myself Arka Roy, currently studying from IIT Kharagpur, and let's get this session started. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, f एक फंक्शन है 1, इन्फिनिटी से लेकर 0, इन्फिनिटी तक, ओके। और इस फंक्शन का नेचर कैसा है? फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एफ एन इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n एंड f कंटिन्यूअस है, ओके। सो इसका मतलब क्या है? सपोज 5 ले लो, एफ ऑफ 5 क्या होगा? 5। एफ ऑफ 25 ले लो, ये 5 होगा। एफ ऑफ 20 ले लो, 2 होगा। क्यों? क्योंकि 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम है इसमें, तो इसका 2 आ जाएगा, ओके। नाउ लेट मी गेट टू द वाइट बोर्ड एंड ड्रॉ समथिंग। सो देखो, सो ऑलराइट, सो ये ऐसा दिखेगा। नाउ 1, 2, 3 तुम ना देखते रहोगे कि सारे इवन नंबर पे 2, 4 इन सब में ना f2 वैल्यू यील्ड करेगी, ओके। बट ऑन द अदर हैंड प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस तो इंक्रीजिंग है ना। सपोज 31, 37 भी प्राइम है, ये सब इंक्रीजिंग है, तो इन सब में ना ऊपर चला जाएगा ये, ओके। तो बहुत ऊपर जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। बस 1 में तो 1 ही देगा, 2, फिर 3, फिर 4 में फिर डूब जाएगा, सॉरी 3 में इस जगह आएगा 3, फिर 4 में फिर डूब जाएगा, फिर 5 थोड़ा उठेगा, फिर 6 में फिर डूब जाएगा, फिर 7 में उठ जाएगा, फिर 8 में फिर डूब जाएगा, फिर 9 में 3 में आएगा फिर से। तो ऐसा ही चलते रहेगा। तो ऑल ओवर ये कुछ ऐसा जिगजैग देगा जो बार बार 2 में आता रहेगा एंड इट विल बी एवर इंक्रीजिंग। ये अनबाउंडेड होगा बिकॉज प्राइम नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो सब जो प्राइम नंबर्स हो गए वो तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऐसा वैल्यू यील्ड करेगा, तो वो सब अनबाउंडेड होगा, तो ये एवर इंक्रीजिंग होगा एंड बीच बीच में ये 2 आते रहेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट। ये रॉन्ग है बिकॉज कुछ एक ऐसा सीक्वेंस, अगर मैं इवन नंबर्स का सीक्वेंस ले लूँ इसमें, तो वो एफ एक्स इक्वल्स टू 2 देगा, ओके, लिमिटिंग वैल्यू। सो लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 2 व्हेन एक्स इज इवन। और एक्स अगर मैं और सीक्वेंस ले लूँ जो प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, वो अनबाउंडेड होगा, तो एफ एक्स डजंट एग्जिस्ट, लिमिट एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ये है MSQ, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस है। तो द सेट ऑफ सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 2024 इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें सपोज 2024 इस जगह है, ओके, और इधर 2 है, ओके। और 2024 के ऊपर अनकाउंटेबल बोलना गलत होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है, ओके। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। मतलब ये बार बार ही जिगजैग खाता रहेगा। एक जिसका एक पीक होगा वो प्राइम नंबर जो 2024 के ऊपर है, और एक ये इधर पीक का उल्टा जो होता है ट्रो, आई थिंक, जो भी हो, लाइक, और नीचे का एरिया होगा जो, वेट अ मिनट, just wait a second. ऑलराइट, सो नीचे का एरिया होगा जो आएगा 2, अंडरस्टूड। नीचे का एरिया आएगा 2। तो बारी बारी 2024 ये लाइन को ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हिट करेगा, जो होगा इसका रूट्स, इस एफ एक्स इक्वल टू 2024 का ये रूट होगा।
So we have infinite number of roots here. That's why C is not correct, D is correct. B and D are the correct option of this. 34 का correct option है B और D. Alright, so let's move on to our next problem now. Problem number 29. ये क्वेश्चन क्या है? L1 denote the line y is equals to 3x plus 2 and L2 denote the line y equal to 4x plus 3. So ये लाइन्स कुछ ऐसे दिखेगी. ओके, ये ऐसा होगा और ये आई थिंक ऐसा टाइप का कुछ आएगा, समथिंग लाइक दिस. इट डजेंट मैटर. ओके, और क्या बोल रहा है? ये L1 है और ये वेट अ सेकेंड. हाँ, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा. ये होगा L1, ये होगा L1, ये होगा L2. ओके, ये ऐसा दिखेगा. नाउ L1 को ये एक कर्व है F, वो 3 बार इंटरसेक्ट करेगा और L2 को 4 बार इंटरसेक्ट करेगा. सो ये दिखने में कैसा होगा? और ऑल्सो दैट इज़ 4 टाइम्स डिफरेंशिएबल बोल दिया. तो मैंने इसका एक काइंड ऑफ डायग्राम बनाया है कि ऐसा एक एग्जांपल लेके, वो एग्जांपल मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ. यू कैन सी दैट कि L1 और L2 मैंने ऐसे बना लिया. ओके, ऐसे बना लिया एंड वो कर्व कुछ ऐसा दिख रहा है. ओके, सपोज ये ऐसे धीरे धीरे जा रहा है. ऐसे. ओके, सो ये है L1, ये है L2. ये L1 को कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3, 3 बार. L2 को कितनी बार टच कर रहा है? 1 2 3 4. टच और इंटरसेक्ट. ओके, इंटरसेक्ट 1 2 3 4. इधर क्या हो रहा है? 1 2 3. तो ये F एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस प्रॉब्लम के लिए. ओके, ये सोचने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था. सो यू कैन टेक योर टाइम एंड थिंक योर ओन एग्जाम्पल्स. ओके, बट मैं इस एग्जाम्पल को इस्तेमाल कर रहा हूँ. नाउ अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डी एफ डी एक्स डज नॉट अटेन द वैल्यू 3 ऑन आर. ओके, ये फॉल्स है बिकॉज सपोज मैं इधर, इसके बाद मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ इसको जैसे चाहे. तो एक्सटेंड करके मैंने अगर ऐसा बना दिया जिधर डी एफ डी एक्स 3 आ गया, तो ऐसा मैं बना ही सकता हूँ. मेरी मर्ज़ी ना, मेरा एग्जाम्पल मेरी मर्ज़ी. इस साइड में और इस साइड में पूरी मेरी फ्रीडम है. बस इन दोनों को टच नहीं करना चाहिए. और तो दैट्स माई चॉइस. डी एफ डी एक्स डज नॉट अटेन द वैल्यू 3 ऑन आर, ये फॉल्स है. सिमिलरली ये भी फॉल्स हो जाएगा कि वैसे ही मैं 7/2 को भी अटेंड करवा सकता हूँ. एंड बी इज़ वट? डी स्क्वायर एफ डी एक्स स्क्वायर वैनिशेस एट मोस्ट वंस ऑन आर. ये भी फॉल्स है बिकॉज मैं सब इसको ऐसे ही खींच लिया, ऐसे जीरो के पैरेलल, काइंड ऑफ पैरेलल में ला गया. ओके, एक सैडल में बनाने की ट्राई कर रहा हूँ. इधर एक सैडल में बना ही सकता हूँ, उसमें क्या है. सो एक सैडल काइंड ऑफ थिंग मैंने बना लिया. इधर डी एफ डबल डैश ये इक्वल टू 0 होना चाहिए. पर इधर क्या बोल रहा है? एट मोस्ट वंस. तो ये मैं जितनी बार चाहूँ कर सकता हूँ. फिर से कर लिया, डजंट मैटर. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो फॉल्स. ओनली ट्रू ऑप्शन इज दिस, at least once on R. This is the only true option. I checked it by counter examples and elimination. You can check it by some other method, but I have used this method. 29 का आंसर C होगा. Now let's move on to next problem 35. Okay, so इधर F क्या दिया हुआ है? F is equals to 4x square. I think क्या है? Sorry, 2x square प्लस 3y स्क्वायर माइनस लॉग एक्स. सही कर रहा हूँ ना? हाँ, माइनस लॉग एक्स 1/6 log y. राइट, ऐसा आ रहा है. नाउ मैं क्या करूँगा? एफ एक्स निकाल लूँगा. क्या आएगा?
4x माइनस 1/x, इसका और इसका, और एफ वाई निकाल लूँगा 6y माइनस 1/6y। ओके, और मैक्सिमम मिनिमम सैडल के लिए ये इक्वल टू ज़ीरो चाहिए। ऑल राइट, सो ये करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, 1/36। सो एक्स इज इक्वल्स टू वट, प्लस माइनस 1/2, वाई इज इक्वल्स टू वट, प्लस माइनस 1/6। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो माइनस वाला पार्ट हट जाएगा, हमारे पास बस एक ही पॉइंट आएगा 1/2, 1/6। ऑल राइट, नाउ हमें पहले दो ऑप्शंस के लिए चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम। सिंगल पॉइंट में आया है तो मैक्सिमम मिनिमम सैडल कोई एक ही होगा, तो लेट्स चेक इट आउट। सो एफ एक्स ऐसा था, तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 4 प्लस 1/x² एंड एफ वाई क्या आएगा, 6 प्लस 1/6y²। ओके, सो इसका हेशियन मैट्रिक्स कैसे देखने में होगा, आई एम डूइंग इट बाय हेशियन मैट्रिक्स, यू कैन चेक बाय आर टी माइनस एस स्क्वायर ऑल्सो, बस सेम ही है, हेशियन मैट्रिक्स से ही वही आता है। सो हेशियन मैट्रिक्स क्या आ रहा है, 1 प्लस 1/x², और उधर 0 0 आएगा क्योंकि एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, और इधर क्या आ रहा है, 6 प्लस 1/6y²। ओके, ऐसा आ रहा है, तो ये दोनों पॉजिटिव ही हो गए हमेशा उन पॉइंट्स में, तो आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव। ओके, सो सिंस दोनों ही आइगन वैल्यूज पॉजिटिव है, सो हम बोलेंगे कि ये एक पॉइंट ऑफ मिनिमा है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, यूनिक पॉइंट है, ए इज़ फॉल्स, सी और डी में एक होगा। और ईच पॉइंट x0, y0 बिलोंग्स टू एस, द सेट समथिंग इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। ओके, नाउ हमारे पास एक पॉइंट आ गया जिसमें मिनिमम है। मिनिमम होने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हमारे पास ऐसा होल टाइप का, होल नहीं कह सकते, एक ऐसा क्या बोलते हैं इसे, ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा जिसके आसपास में प्लेन ऐसा दिखेगा, मतलब फंक्शनल वैल्यू कुछ ऐसा दिखेगा उधर जाके, तो फिर और ये है वो वाला पॉइंट, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि ये है x, y प्लेन। ओके, ये x, y प्लेन है और फंक्शनल वैल्यू z को मैं ऐसे रख रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। नाउ सपोज एक पॉइंट के आसपास में अनबाउंडेड रीजन मिल गई कि इस पॉइंट का एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ x0 y0 इज़ अनबाउंडेड। इसका मतलब इसके फंक्शनल वैल्यू के आसपास में, मतलब फंक्शनल वैल्यू, ये जो फंक्शनल वैल्यू अटेंड करता है वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वही फंक्शनल वैल्यू अटेंड करेगा। सपोज़ वो वाला पॉइंट ये है, इस वाले पॉइंट का सपोज z इधर आया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो प्लेन होगा, ऊपर का जो प्लेन होगा, इस प्लेन को ये कर्व इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करेगी। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये हम इम्प्लाई करेगा क्या, ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, विच विल इम्प्लाई वट मैक्सिमा और मिनिमा, या फिर अगर ये ऐसे ही पैरेलली चलता रहे तो ये इम्प्लाई करेगा कि ये सैडल है, जो एकदम ही फॉल्स है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगी, अनबाउंडेड नहीं होगी। Boundary is the only solution, that's why B correct, C correct. Let's move on to the next problem now. The problem क्या है, problem number 25. So f equal to एक function है, then what is true, maximum minima इस बारे में, and ये MCQ है, single correct answer. So let's see now क्या करता है। Okay, so f is what, wait just a second, f is what, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा
x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैसा, ऊपर वाला पार्ट कैसा दिखता है, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मतलब क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा दिखेगा, राइट। नाउ ये है एफ डैश क्या देगा, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x माइनस x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इंटू 4x क्यूब प्लस 2x। ओके, तो इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर ये क्या देगा 2x5 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 4x5 माइनस 2x क्यूब, ये कट जाएगा और ये मिलके हमें क्या देगा, नीचे जो भी हो 2 इंटू एक्स माइनस x5, राइट। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो चाहिए हमें, ये हमें चाहिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो ये इक्वल टू 0, x5 माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 0 या फिर x4 इक्वल टू 1 विच विल गिव अस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1, माइनस 1 का नहीं हुआ केस, रियल केस है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 3 पॉइंट से 0, 1, माइनस 1। ओके, नाउ मैं इधर f डबल डैश नहीं करने वाला, मैं क्या करने वाला हूँ, पहली बात ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैं एफ ऑफ 0 निकाल लेता हूँ। तो 0 इज़ व्हाट, 0 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 0 प्लस 0 प्लस 1, तो 1 आ जाएगा। नाउ एफ ऑफ मैं बहुत छोटा एक पॉइंट लेता हूँ 0.1। ओके, ये क्या आएगा, ये आएगा, इस पर डाल देते हैं, 1 मिनट। तो कैसे दिखेगा ये, 1 प्लस एक्स अपॉन x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट, एक्स स्क्वायर ऐसा दिया। तो 0.1 अगर मैं डाल दूँ तो 1 प्लस समथिंग आ रहा है, ये पूरा ही पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये 1 प्लस समथिंग पॉजिटिव, सो ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी आई मीन उल्टा है, ग्रेटर देन 1 है ये, सो दैट्स वाई इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, सो 0 इज लोकल मिनिमम। ओके, पहली बात ये। अब दूसरी बात, अब हम थोड़ी शातिर तरीके से खेलना पड़ेगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, एक्स की अगर माइनस एक्स डाल दो सेम ही आएगा, तो इधर ये होगा तो इधर भी यही होगा, इधर भी यही होगा तो इधर भी यही होगा। नाउ अगर 1 अगर मिनिमा हो जाए तो फिर -1 भी मिनिमा होगा, बट इधर क्या हमारे पास 3 मिनिमा का ऑप्शन है, नहीं 3 मिनिमा का ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं है, 3 मिनिमा का ऑप्शन है ही, तो हमारे पास बचा कौन सा, बचा बस यही 2 पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। वाई, बिकॉज ये वाला नहीं काम करेगा, मैक्सिमम 1 होगा, 2 लोकल मिनिमा ये नहीं होगा, हमने अभी देख लिया कि 1 और -1 मैक्सिमम है। एंड बी वट 3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी, बिकॉज 2 रूट तो इमेजिनरी है, इधर तो और भी नहीं होगा, 6 रूट तो हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई डी इज़ द ओनली करेक्ट आंसर, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, सो या दिस वन यार प्रॉब्लम थोड़ा करता है, ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। सब लोग इस फंक्शन को थोड़ा प्लॉट करने की ट्राई करते हैं। ओके, सपोज ये है -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5, और फंक्शन हमारे पास क्या दिया था, f इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 ऐसा दिया, राइट, ऐसा ही दिया है। तो इधर आप 0 डाल लो, 0 कैसा दिखेगा आपके पास। सो बिफोर प्लॉटिंग एक और भी काम हम कर सकते हैं,
दैट इज़ व्हाट इसका ना, इसका पॉइंट ऑफ व्हाट कैन आई से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वॉट एवर दैट इज़। तो ये अगर एफ है हमारे पास तो हम एफ डैश निकाल लेते हैं। एफ डैश कैसा देगा हमारे पास, 3x² माइनस 8x प्लस 4, ऐसा ही दे रहा है आई थिंक। ओके, और ये इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास रूट्स क्या क्या आएगा, 8 प्लस माइनस 64 माइनस 48 बाई 6। सो ये हमारे पास क्या देगा, 8 प्लस माइनस 4 बाई 6, तो एक हो जाएगा 12 बाई 2 2, और एक 12 बाई 6 2, और एक क्या देगा 2 बाई 3। तो इन दोनों पॉइंट में हमारे पास डायरेक्शंस चेंज होगी। फाइन, नाउ हम थोड़ा देख लेते हैं 0 में इसका वैल्यू क्या देगा। 0 में ये हो रहा है -6, सो 1 2 3 4 5 6, तो 0 में फंक्शन ऐसा है। 2 पे क्या दे रहा है, हाँ पहले 1 पे क्या हो रहा है देखते हैं। 1 पे 1 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6, सो 1 पे हो रहा है -5। ओके, नाउ 2 पे क्या देगा ये, 2 पे देगा, 2 पे आई थिंक ये देना चाहिए 8 माइनस 4 16 प्लस 8 माइनस 6, ये कट जाएगा, बस 6 बचे, -6 बचेगा। तो 2 पे भी ये आएगा, ऐसा आएगा, राइट। और 2/3 पे देख लेते हैं क्या आना चाहिए। और 2 पे एक पॉइंट ऑफ चेंज है। ओके, तो ये अगर ऐसा जा रहा है तो ये ऐसा जाना स्टार्ट हो जाएगा फिर। और 2/3 में कैसे दिखेगा ये, 2/3 में डाल लेते हैं हम लोग, तो 8/27 माइनस 2/3 ना, तो 4 और 16, तो ये आएगा 16/9। तो 16/9 को हम क्या कर लेते हैं, 48। So 16/9 को हम क्या कर लेंगे, 48/27। फॉर मुझे आसानी होगी ये इसके लिए बस। और सिमिलरली दूसरे वाले को हम 72/27 कर लेंगे, -6 कर लेगा, तो ये हमें क्या देगा, 32/27 -6। तो ये -5 से बड़ा होगा, आई थिंक ये -4 पॉइंट समथिंग देगा। तो ऐसा हम इधर एक बार डाल देते हैं। ओके, ऐसा एक पॉइंट, तो ये ऐसा दिखेगा ये कर्व। ओके, ऐसा। नाउ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है -7 पर ये इक्वल टू -7 पे कितने रूट आएंगे, इक्वल टू -5 में कितने रूट आएंगे, इक्वल टू 3 में कितने रूट आएंगे। इसका मतलब वही है। ओके, तो बस यही देखना है। तो जब ये -7 हो जाएगा, तो ये इधर एक्सटेंडेड है, तो -7 इधर ऐसे ही होगा। तो -7 पे हमारे पास एक ही रूट आएगा। ओके, सो -7 के लिए 1 आएगा। ना जब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या है, -5 इस जगह है, तो इसके लिए हमारे पास 1 2 3 पॉइंट्स आएगा। तो रूट्स कितने हो गए, 3। और इधर 3 के लिए कितने रूट्स आने चाहिए, 3 इधर है, 1 2 3 ऐसे जगह है, तो बस एक रूट आना चाहिए, 1। और बस कितने आ रहे हैं, 1 + 3 + 1 5। दैट्स वाई आंसर इज़ 5। इसका आंसर होगा 5। So that's it for today. So thank you guys for watching this session. You guys can like, share and subscribe my channel, and you guys can comment if you want to see any specific topic, or if you anything
and if you want to connect with me, you can join my WhatsApp group. It's given in my channel. So yeah, bye.